क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या है। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। यहाँ तीन संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो छोटा नंबर ले रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे 2 × 3 × 4 है, तीन संख्या हो गया। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम बोलेंगे इनका गुणनफल। तो 2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 24। ठीक, तो यहाँ पर 24 कहलाएगा तीन संख्याओं का गुणनफल। अब इनमें से कोई सभी हम दो संख्या का यदि हम गुणनफल प्राप्त करते हैं तो यहाँ से तीसरी मिसिंग संख्या पता कर सकते हैं। माना कि 4 को हम यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर 4 को हमने हटा दिया, तो ये 4 को पता करना है, क्या करना है, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल पता करो। कितना आया? 6। ठीक, अब ये तीन संख्या के गुणनफल में दो संख्या के गुणनफल से डिवाइड करो, तो 6 के टेबल में 24 आया 4 टाइम में। ठीक, तो हमें पता चल गया तीसरी संख्या क्या है, 4 है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सेम बनाना है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है तीन संख्याओं का गुणनफल 7980। ठीक, और यहाँ पर दो संख्या कौन कौन से है वो नहीं दिया है, लेकिन दो संख्या जो भी है उसका गुणनफल कितना आता है वो दे रखा है। तो यदि गुणनफल दे रखा है तो और अच्छा है, आपको दो संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। तो यहाँ पर लिखोगे 2 2 8। ठीक है, जब भी नंबर बड़ा होगा तो उसका हमें बनाना पड़ता है टेबल। क्या बनाना पड़ता है? टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करने के पहले इस नंबर से बड़ा नंबर ले लो, नहीं तो टेबल बनाते जाओगे तो इससे बड़ा नंबर बनाने में बहुत ज़्यादा, उसका पूरा 10 तक का टेबल बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, पहले इसका 3 डिजिट लेते हैं। 1 डिजिट लेने से इससे छोटा हो गया, 2 डिजिट लेने से भी छोटा हो गया, तो 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट 798। ठीक, अब इसका टेबल बनाओगे। 2 8 8 × 1 2, अच्छा 2 है, 2 2 8 2 2 8 × 2 2 2 8 × 3 2 2 8 × 4 2 2 8 × 5 2 2 8 × 6। आगे जब इससे छोटा नंबर ही यहाँ तक का टेबल बनाने पर 798 से यदि छोटा नंबर मिलेगा तो आगे बढ़ जाएंगे, अभी पूरा 10 तक नहीं बनाते हैं। ठीक, तो 1 टाइम में तो यही आएगा 228। 2 8 = 6, कैरी 1, 2 2 = 4 और 1 5, 2 2 = 4। ठीक, इससे छोटा है। 3 8 = 24, कैरी 2, और 3 2 = 6 और 2 8, 3 2 = 6। ठीक, और 4 8 = 32, कैरी कितना आया? 3, 4 2 = 8 और 3 11, कैरी 1, 4 2 = 8 और 1 9। ठीक है, तो देखो अभी इससे हमें बड़ा नंबर मिल गया। ठीक है, 4 टाइम पढ़ने से हमें बड़ा नंबर मिल गया और 3 टाइम पढ़ने से इससे छोटा नंबर मिला। तो यहाँ पर एक बार हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस नंबर से ये जस्ट ये 4 टाइम में इससे बड़ा हो गया, तो 3 टाइम में इससे छोटा मिलेगा। 6 8 4
कितने टाइम में? 3 टाइम में। माइनस करेंगे 4, 9 में 8 माइनस 1, 7 में 6 माइनस 1 और ये 0 पीछे। ठीक, तो 228 के टेबल में यह नंबर अभी हमें नहीं मिला है, अभी और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमने 4 तक मल्टीप्लाई कर लिया है, लेकिन इस नंबर से अभी छोटा नंबर है। आगे 5 8 जा 40 कैरी 4 और 5 2 जा 10 और 4 14 कैरी 1। 5 2 जा 10 और 1 11। तो हमें सेम यही नंबर मिल गया। कितने टाइम में मिला? 5 टाइम में। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। ठीक, तो यहाँ पर पूछा था तीसरी संख्या क्या है, तो भागफल को हम इसका तीसरी संख्या मानेंगे, अर्थात तीसरी संख्या होगा 35। देखो मैंने डिवाइड किया, भागफल 35 लाया, ये नहीं जानना है। इस प्रकार की संख्या कभी भी आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है यह आपको जानना है, ये इस चीज़ को समझना है। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तीसरी संख्या पूछा जा रहा है, मतलब 3 संख्या के गुणनफल में 2 संख्या के गुणनफल से डिवाइड करना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, 4006, 4055 और 44,004 और एक संख्या दे रखा है 444 का योगफल क्या होगा? योगफल मतलब होता है ऐड करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त नंबर। तो ये चारों संख्या को ऐड करना है। देखो कैसे ऐड करते हैं, फर्स्ट नंबर को लिखो जैसा लिखाया है 4006 और दूसरी संख्या को इसके नीचे लिखो, पीछे से लिखना स्टार्ट करना, इस तरफ से लिखने से अक्सर गलती होता है। तो यहाँ पर 5504। ठीक, फिर इस नंबर को इसके नीचे, तो 4 यहाँ 0 0 4 और अगला 4 आगे बढ़ जाएगा। यहीं पर एडजस्ट करके मत लिखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस पर ऐसे 4 4 दिखा देते हैं, यहीं पर एडजस्ट करते हैं, आगे नहीं निकालते हैं और ऐड करने में फिर डिफ़िकल्ट होता है। ठीक, तो ये आगे निकलेगा, इसीलिए पीछे से भरते आना है। और यहाँ पर 444 ये। ठीक है, खाली जगह में 0 रख सकते हो, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ऊपर में ये खाली जगह है, ये भी खाली जगह है। ठीक है, 0 नहीं रखते तो भी ठीक है। अब इसे ऐड करना है, तो कोई सभी नंबर को किसी से भी ऐड करो। जैसे यहाँ पर इकाई को इकाई से ऐड करना है ना, तो 6 और 4 को ऐड कर सकते हो, 6 और 5 को ऐड कर सकते हो, कोई भी इनमें से 2 अंक लेकर ऐड कर सकते हो। तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19। ठीक, कैरी कितना आया? 1। कैरी कितना आया? 1। 1 और 5 6, 6 और 4 10, कैरी 1। 1 और 4 5 और यहाँ 4 3 टाइम है, तो 4 3 जा 12, कैरी 1। 1 और 4 5। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 52,509 आंसर। सावधानी पूर्वक बनाओ, आराम से जोड़ते जाओ, आंसर आएगा सही। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, फिर भी कई बच्चों का आंसर गलत आता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष फल 7 बचता है? ठीक, ये भाग से संबंधित क्वेश्चन है। जब हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तो इस प्रकार का एक चिन्ह बनाते हैं। ठीक, अब ये चिन्ह में कौन सी जगह को क्या पढ़ते हैं? इस तरफ की जगह को क्या पढ़ते हैं? भाजक। क्या पढ़ते हैं? भाजक।
इस जगह को पढ़ते हैं भाजक, और ऊपर वाली जगह को भागफल। ठीक, और अंदर वाली जगह को भाज्य, और नीचे में जो बच गए उस नंबर को शेषफल। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग की प्रक्रिया में उसके 4 हिस्से होते हैं। ठीक, अब समझो किसको कहाँ पर लिखना है। किस संख्या में 17 से भाग देने पर, तो बताओ 17 इसमें क्या कौन सी जगह रहेगा? भाजक की जगह, भागफल की जगह, भाज्य की जगह, शेषफल की जगह? भाजक। देखो 17 से भाग देने पर, मतलब 17 क्या है? डिवाइजर नंबर है, तो भाजक की जगह लिखोगे 17। भागफल 23, तो भागफल की जगह क्या लिखोगे? 23। शेष 7 बचता है, तो शेष मतलब शेषफल, ये यहाँ आ गया। तो कौन सी संख्या पता करना है? भाज्य संख्या पता करना है। ठीक, तो भाज्य संख्या पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, या भाज्य बराबर होता है। यदि भाज्य निकालना है तो क्या करोगे? ये भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करोगे, भाजक इंटू भागफल, और नीचे में जो संख्या बचे उसको ऐड करते हैं, अर्थात यहाँ पर रहेगा शेषफल। ठीक, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 17 इंटू 23 का टेबल पढ़ना आसान है तो 23 का टेबल पढ़ो, 17 का टेबल पढ़ना आसान है तो 17 का पढ़ो। ठीक है, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मैं 17 का टेबल पढ़ूंगा। ठीक है, तो 17 कम 17, 17 दूनी 34 और 17 दिया 51, 51। तो देखो यहाँ पर 17 का टेबल 3 टाइम पढ़ा हूँ। इकाई से स्टार्ट करते हैं ना, कई लोग इधर 2 टाइम पढ़ देंगे, गलत है वो। इकाई से पढ़ते हैं, इधर इकाई ये है। तो 51 का क्या लिखोगे? 1, कैरी आ जाएगा 5, और 17 दूनी कितना होता है? 34, 34 में 5 ऐड करो तो 39, यहाँ पर आ गया 391। कितना आया? 391। इंटू है प्लस है, तो सबसे पहले इंटू को सॉल्व करते हैं, याद रखना, गुणा को पहले सॉल्व करते हैं। अब गुणनफल प्राप्त हो गया, यहाँ जो शेषफल प्राप्त है उसको इसमें ऐड करो। तो शेषफल कितना है बोला है? 7। ये शेषफल 7 है, इसे इसमें ऐड करो, तो ये आया 398 आंसर। ठीक है, 398 आंसर। 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए? ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। ये पहला नंबर और ये है दूसरा नंबर। ठीक है, तो ये दोनों में और क्या जोड़ना चाहिए, मतलब कि पहले तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ोगे तो जो भी नंबर आया, लेकिन जो भी नंबर आया वह इसके जैसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले इन दोनों नंबर को जोड़ोगे और फिर पता करोगे कि ऐसे नंबर बनाने के लिए उसमें और कितना नंबर को जोड़ना पड़ेगा, यही इसमें पूछा गया है। तो देखो किस प्रकार से सेंटेंस बनाया है। तो यह संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो 2 संख्या दे रखा है उसका योगफल प्राप्त करना है। तो 5618 प्लस 3845, 2 संख्याओं का योगफल यहाँ पर प्राप्त करो। तो 8 और 5 13, कैरी 1, 1 2 और 4 6, और 6 और 8 14, कैरी 1, ये 6 और 3 9। देखो इसके जैसे बना क्या? नहीं। तो अभी इसी संख्या में हम और कितना नंबर को इसमें ऐड करें जिससे कि
जोड़ने पर नंबर इसके जैसा आए। ठीक, मान लो आपने ले लिया 5, अब जोड़ोगे तो इसके जैसा आएगा क्या? नहीं। 100 ले लिए, 1000 ले लिए, 2000 ले लिए, तो वैसे सोच सोच कर जोड़ते जाओगे नंबर को, बहुत समय लगेगा और नहीं भी बना पाओगे वैसे सोचोगे तो इसका आसान तरीका होता है, जो दो संख्या का योगफल प्राप्त हुआ इसी संख्या को इसमें माइनस करो। 12,850 में इसी नंबर को माइनस करो 9,463, तो ऊपर में 0 है मतलब 10 बन जाएगा। इसमें 1 माइनस तो ये 4, नीचे की नंबर से छोटा है तो ये 14। इसे बड़ा बनाए तो इसमें एक कम करोगे तो ये बन जाएगा 7। ठीक, अब 10 माइनस 3 7, 14 माइनस 6 8, और 7 माइनस 4 3, 12 में 9 माइनस 3। यह नंबर जोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो और कितना जोड़े जिससे यह नंबर प्राप्त हो बोला था, तो वह नंबर है 3387। चलो प्रूफ करके भी देख लो। दो संख्या का योगफल ये है। अब इसी में और कितना नंबर जोड़ा जाए जिससे कि यह नंबर मिल जाए, तो वह संख्या में यह मिला है, इसी को अब इसमें जोड़ कर देखो। 3387, 3 + 7 10, कैरी 1, 1 और 6 7, 7 और 8 15, कैरी 1, 1 और 4 5 + 3 8, और 9 और 3 12। देखो आगे इसके जैसा ना, तो इस प्रकार से इसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, 2408, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 2408, दो तरीके से पढ़ते हैं। 2408 भी पढ़ सकते हो या फिर 2408 इंटू 200 बराबर है। तो बराबर है मतलब ये पूछ रहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। 0 होने पर पीछे में 0 है तो उसे छोड़ दो, सिंपल लिखो 2408 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16। देखो यदि मल्टीप्लाई नहीं आता है तो भी यहाँ से मल्टीप्लाई सीख रहे हो। 2 8 जा 16, जब इसका टेबल पढ़ोगे तो कैरी इसमें आता है। 2 का टेबल 0 टाइम 0 और 1 1, 2 का टेबल 4 टाइम 8, 2 का टेबल 2 का टेबल 2 टाइम 4। ठीक, और 2 0 आपने छोड़ा था पीछे से, तो 2 0 पीछे रख दो। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 4,81,600 आंसर। ठीक है, 4,81,600। यह वाला समझो 6। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। इकाई के स्थान का अंक पता करना है। इकाई किसे बोलते हैं? संख्या को प्लेस वैल्यू जब आप काउंट करते हो तो पीछे से काउंट करते हैं 1 10 100 1000, है कि नहीं? तो हमेशा जो वंस प्लेस में होता है उसी नंबर को इकाई अंक कहते हैं। इंग्लिश में उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको किसमें बताना है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में बताना है। सबसे पहले लिखना है प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो फर्स्ट अभाज्य संख्या कौन सा है? पहला भाज्य संख्या 1 नहीं, 1 भाज्य है ना, भाज्य 2। ऐसा नंबर जो अपने ही नंबर से डिवाइड है 2। फिर
3 5। अच्छा रुको रुको, गुणनफल प्राप्त करना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह करेंगे। 3 इंटू 11, ठीक, 13 17 19 23 आ जाएगा। 23 के बाद 29, काउंट करो, 10 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक। तो प्रथम दश अभाज्य संख्या मिल गया। अब इसमें इकाई अंक पता करना है। तो जब इकाई अंक पता करते हैं, 29 पहला संख्या है, तो इसके इकाई में कौन सा नंबर है? तो यहाँ से सिर्फ 9 को लेना है, और ये 9 का मल्टीप्लाई ये 3 किससे करना है? तो 9 3 जा 27। अब बताओ 27 में इकाई अंक कौन सा हुआ? 7। तो यहाँ से इकाई अंक मिला हमें 7, ठीक है। तो अब ये दोनों का किस्सा खत्म, इसको भूल जाओ। अब यहाँ से 9 को लेना है, किसे लेना है? 9। तो 9 7 9 जा 63। तो 63 में इकाई अंक कौन सा हुआ? 3। तो यहाँ पर सिर्फ 3 लिखो, ठीक है। ये भी संख्या का काम खत्म। अब यहाँ से इकाई अंक 7, तो 7 3 जा 21। तो 21 में इकाई अंक 1 आया। ये 17 का भी काम खत्म, 1 मिला है। अब ये 1 का टेबल 3 टाइम क्या आ जाएगा? 3, और 3 का टेबल 1 टाइम 3 का टेबल 7 टाइम, तो इकाई अंक 1 का टेबल 5 टाइम 5 का टेबल 3 टाइम, तो 15 में इकाई अंक 5 का टेबल 2 टाइम 10, तो इकाई अंक क्या आया? 0। याद रखो, यदि कोई भी दो संख्या को मल्टीप्लाई करने पर कहीं पर भी 0 आ गया, तो इकाई अंक हमेशा 0 ही होता रहेगा, ठीक है। एक बार 0 आ गया इकाई अंक, तो 0 ही होता रहेगा। इस संख्या में भी इकाई अंक बताना है, ठीक है। इस संख्या के गुणनफल में इकाई अंक है, ठीक। तो अभी जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे इसे सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करो। चलिए 7 का आंसर मैच कीजिएगा, है ना। देखो इसमें इकाई अंक क्या है? 3, और दूसरी संख्या में इकाई अंक क्या है? 7, ठीक। देखो मल्टीप्लाई में ना आपका इच्छा होता है, इस तरफ से इधर भी मल्टीप्लाई करके आ सकते हो, या फिर इधर से इधर, ठीक। तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 21। तो 21 का सिर्फ 1 लिखने की ज़रूरत है। अब 1 का टेबल 2 टाइम 2 आया, ध्यान दो इधर, 1 का टेबल 2 टाइम 2 आया। तो पीछे वाले बच्चे लोग यहाँ से चीटिंग कर रहे हैं अभी भी। और ये 2 का टेबल 7 टाइम, तो 2 7 जा 14 में 1 से डिजिट कौन सा है? 4। तो इकाई अंक पूछा था, आंसर क्या आएगा? 4 आंसर। ठीक है। तो दो संख्या कौन कौन से निकले थे? ये पहली संख्या है, और पहली संख्या से दूसरी संख्या 10,010 अधिक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये है दूसरी संख्या। दोनों में बड़ी संख्या पूछा गया था, तो ये वाला आंसर है 1,22,285, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो, ठीक। तो ये भाग की प्रक्रिया है, ठीक। देखो क्या बोला है, संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए, मतलब ये क्या है? भाजक। ये लिखाएगा इस तरफ
5.029 इस तरफ लिखाएगा। एक मिनट। संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए? अच्छा, ये यहाँ नहीं आएगा, अंदर आएगा। इस संख्या में आपको कौन सी संख्या से भाग करना है ये पूछ रहा है। तो 5.029 अंदर आएगा, ये भाज्य है। ठीक, अब यहाँ पर कौन से संख्या से आपने भाग किया जिससे भागफल आ गया 50.29। ठीक, तो यहाँ पर ये भाग करने वाली संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, भागफल से भाज्य में डिवाइड करोगे। मतलब ऊपर वाली नंबर से नीचे वाली नंबर में डिवाइड करना है। तो जो भागफल आएगा वो यहाँ पर लिखाएगा। तो देखो दशमलव संख्या का डिवाइड कैसे किया जाता है। आपको यहाँ पर लिखना है 5.029, इसमें डिवाइड करना है 50.29 से। दशमलव संख्या का डिवाइड देखिए किस प्रकार से होता है। सबसे पहले दशमलव हटा लेंगे। ठीक है, पहले इस तरफ की दशमलव हटाते हैं। तो 5029 दशमलव हटाना है। ठीक है, क्या करना है, दशमलव हटाना है। यहाँ हमने दशमलव हटाया। अब दशमलव हटाने के बाद क्या करना है, इस तरफ देखो इधर वाली नंबर को बगैर दशमलव के लिखना है और अगले संख्या में जाओ। यहाँ दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो इसके पीछे रखते हैं। अब इधर की संख्या को बगैर दशमलव के लिखो तो 5029 लिखाएगा। ठीक, और इस तरफ दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो इसके पीछे। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 जीरो इसके पीछे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो इस तरफ जो नंबर है उसका डिवाइड इसमें होगा। अब इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। इसके पीछे में 2 जीरो है और इसके पीछे में भी 2 जीरो है। तो 2 जीरो से इधर का 2 जीरो हटा सकते हो। ठीक, और ये डिवाइड इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो 5029 और 1 जीरो आगे बढ़ जाएगा। आप लोगों को इसके पहले HCF सिखाया था और HCF निकालने के लिए इस संख्या का लोवेस्ट फॉर्म निकालना पड़ता है। लोवेस्ट फॉर्म निकालना सिखाया था। तो लोवेस्ट फॉर्म निकालने के पहले 2 संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देखो यह नंबर और ये जीरो को छोड़कर ये नीचे वाला भी नंबर दोनों सेम है कि नहीं। ठीक, जैसे ये 2 है और 2 के पीछे हमने क्या रख दिया, 0, मतलब 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ा। यहाँ 4 है, 4 के पीछे हमने 0 रख दिया तो 4 का टेबल 10 टाइम पढ़ा गया। यदि मैंने लिखा 79 और इसके पीछे रख दिया 0 तो 79 का टेबल 10 टाइम पढ़ा गया। वैसे ही जैसे ये नंबर है और उसी के पीछे 0 लग गया है कि नहीं, तो इसका मतलब है 5029 का टेबल यहाँ पर 10 टाइम पढ़ा गया है। तो जब हम लोवेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो क्या करते हैं, HCF नंबर पता करते हैं। अर्थात यदि इसके टेबल से ये नंबर डिवाइड है तो ऊपर वाला नंबर क्या कहलाएगा, HCF, और HCF नंबर से ऊपर में डिवाइड करते हैं और HCF नंबर से नीचे में भी डिवाइड करते हैं। ठीक, तो यह नंबर अपने आप को स्वयं नंबर को, ठीक है, एक जैसे नंबर को ये एक बार में डिवाइड करेगा, है कि नहीं। इसके टेबल में यही नंबर आएगा 1 टाइम में, ऊपर में 1 लिखें, और इसके टेबल में ये नंबर आएगा 10 टाइम में। कितने टाइम में, 10 टाइम में। अब क्या करना है, नीचे वाली नंबर से वापस ऊपर में डिवाइड करोगे तो 1 में 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से ये छोटा है 0 टाइम पढ़ोगे
माइनस करने पर 1, अब यहाँ डेसिमल लोगे और यहाँ पर 0, तो 10 के टेबल में 10 आया 1 टाइम में। ठीक, तो यहाँ पर भागफल क्या आया 0.1, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.1। देखो इस प्रकार से इसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10, दिव्यांश अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। यहाँ डिब्बे के जगह हम पैकेट मान लेते हैं, ठीक है। 4 पैकेट खरीदे, प्रत्येक पैकेट में 8 बिस्कुट है। यदि उसके कक्षा में 28 छात्र हो, 28 स्टूडेंट हो, तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, सबसे पहले पता करना है बचे हुए बिस्कुटों की संख्या। ठीक, देखो दिव्यांश ने 4 बिस्कुट के पैकेट खरीदा। दिव्यांश ने कितने बिस्कुट के पैकेट खरीदा 4, और इस पैकेट को खोला तो एक पैकेट में निकला 8 बिस्कुट, अगला में भी 8 निकलेगा, तीसरा में भी 8 निकलेगा और चौथा में भी 8 निकलेगा। तो सबको खोला है ना, और तो टोटल कितने बिस्कुट बन गए 32। 8 4 जा 32, मतलब सबको देने के लिए उसके पास 32 बिस्कुट है। लेकिन कक्षा में कितने छात्र हैं उनके 28, तो 32 बिस्कुट में से 28 को उसने बांट दिया, मतलब 28 को इसमें से निकाल दो। तो 12 में 8 माइनस करो 4, इसमें हम 1 कम माइनस करेंगे, तो 2 में 2 माइनस 0, तो कितना बिस्कुट बच गया उसके पास 4 बिस्कुट बचा है। ठीक, अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन, इसको सॉल्व करेंगे, किसमें 4 आता है वही आंसर है। 8 का टेबल 4 टाइम, 8 4 जा 32 और प्लस 28 करोगे तो 4 बचना चाहिए, ये तो और ज़्यादा हो गया। ऑप्शन ए नहीं आया। अब बी वाला देखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे है ना, एक तरफ है 28 माइनस और इसको सॉल्व करोगे तो ये आया 32। यहाँ पर इसको माइनस करने पर 4 आएगा, यहीं पर कंफ्यूज हो रहे हो, इधर ध्यान दो। देखो ये 28 प्लस का है और ये 32 माइनस का है। ठीक है, मतलब कि एक संख्या यहाँ पर एक संख्या माइनस का 32 है और एक संख्या प्लस का 28 है। ठीक, तो चिन्ह अलग अलग हुए कि नहीं दोनों संख्या का। जब दो संख्या का चिन्ह अलग होता है तो नंबर घटते हैं। तो यहाँ पर माइनस करने पर कितना आया 4, और ये जो 4 बचा है ये बड़ी संख्या का 4 है। तो 28 और 32 में कौन बड़ा है 32, तो 32 में से 4 बचा है और 32 में कौन सा चिन्ह लगा है माइनस, इसलिए इसका आंसर -4 आ रहा है। यदि +4 आता तब भी ऑप्शन सही था। ठीक है, यहाँ पर 4 आ रहा है लेकिन माइनस का 4 आ रहा है। यहाँ 28 में 8 माइनस करो 20 आया, और 20 इंटू 4 करो कितना जाएगा 80। ये वाला ऑप्शन इसका सही है। देखो 8 4 जा 32 माइनस 28। देखो इस बार 32 माइनस का नहीं है, ये क्या है प्लस का है, तो इस बार माइनस करोगे तो प्लस का 4 बचेगा। ऑप्शन डी सही आंसर है।